नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका इंग्लिश का लेसन 1.6 जिसका नाम क्या है, इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो इस लेसन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपका लेसन है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप पेंसिल लेकर के बैठना, अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना। कोई भी हार्ड वर्ड आए तो आप उसका मीनिंग उसके बगल में लिखते जाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स। देखो बच्चों, यहाँ पे कोई तो एक लड़का या फिर लड़की है, वो क्या बोल रहे हैं कि वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि हमारी जो क्लास है ना, उसमें लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स, और हम सभी क्या हैं बच्चों, मित्र हैं। समझ में आया। यहाँ पे कोई तो बोल रहा है उस क्लास का कोई लड़का या फिर कोई लड़की, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, तो वो मतलब उसी क्लास का कोई तो एक बच्चा है जो क्या बोल रहा है कि हमारी कक्षा 60 लड़कों और लड़कियों से मिलकर के बनी हुई है और हम सभी क्या हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आगे देखो। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देयर आर कैंप्स amongst us and sometimes we do have squirrels, arguments, fights, everything, but when it comes to facing others, even the teachers, we are all one, we face them together। अब देखो यहाँ पे वही लड़का या फिर लड़की क्या बोल रही है कि ऑफ कोर्स हमारे बीच में क्या होते हैं, मतलब ये भी बात सही है कि हमारे क्या है, मतलब हमारे बीच में क्या है, कैंप्स यानी कि दल। ठीक है, जैसे वो उनकी टीम है, वो उनकी टीम है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कैंप्स भी है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। कभी कभी हमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, फाइट्स भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब दूसरों का सामना करने की बात आती है, चाहे वो टीचर्स ही क्यों ना हो, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, सब लोग एक हो जाते हैं। यानी कि हम में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, हम लोग लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आ जाए और उसका सामना करने की बात हो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, सब जन एक हो जाते हैं। यानी कि इनके क्लास में क्या है, यूनिटी, एकता। ठीक है, एकता में बहुत ताकत होती है। अभी जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बच्चे थे ना, उन्होंने मतलब एकता के बल पर अपनी क्लास को इतना इम्प्रूवमेंट किया। अभी आप पढ़ोगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया है ना, अभी आप धीरे धीरे पूरी स्टोरी को देखोगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको इससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि इफ़ यू सी अ होल क्लास बिंग मेड टू मेक 3 राउंड्स ऑफ द स्कूल ग्राउंड और कॉपी 100 लाइन्स फ्रॉम द बुक एज अ पनिशमेंट, it is most probably us, but we do not tell tales about anyone, girls or boy, we take the punishment as a class। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप, जैसे देखो अभी भी आपके स्कूल में ऐसा होता होगा कि अगर कोई बच्चा मतलब कोई गलती करता है, किसने होमवर्क नहीं किया या फिर लेट से आया, तो उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड में चक्कर लगवाया जाता है गोल गोल, कि तुम क्या करो, पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाओ। ठीक है, उसको बोला जाता है कि 5 राउंड लगाओ या फिर 6 राउंड। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है। तो यहाँ पे वो लड़का या फिर लड़की क्या बोल रहे हैं कि अगर आप हमको देखोगे क्या करते हुए, ऐसे ग्राउंड में चक्कर लगाते हुए, या फिर नोटबुक में जैसे बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है ना कि तुमको क्या करना है, इसी सेम लाइन को 100 बार लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पनिशमेंट देखोगे तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी है, हमारे क्लास की ही है। ठीक है, उनमें से हम लोग ही होंगे। ठीक है, बट वी डू नॉट टेल टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल्स और बॉय। और फिर यहाँ पे वही लड़का या फिर लड़की क्या बोल रहे हैं कि लेकिन हम किसी भी बॉय और गर्ल की चुगली नहीं करते हैं टीचर से। समझ में आया, उसकी शिकायत कभी भी टीचर से नहीं करते हैं। अगर हमको पनिशमेंट मिलती है तो सभी को एक साथ मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो मतलब किसी को नहीं मिलती है। समझ में आया, यानी ये हमेशा क्या रहते हैं, एक होकर के रहते हैं। ठीक है, अगर सज़ा मिलती है तो पूरे क्लास को, और अगर कोई पनिशमेंट में मिलती है यानी कि नोटबुक में लिखना हुआ या फिर ग्राउंड में चक्कर लगाना हुआ, तो सबके सब इसमें शामिल रहते हैं। चलो आगे देखो। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि और इस वर्ष क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष क्या हुआ, चलो देखें।
ठीक है, इस साल क्या हुआ इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तो क्लास का इंट्रोडक्शन था कि क्लास कैसी है, क्लास में कितनी यूनिटी है, अगर कोई पनिशमेंट हो, कुछ भी हो, तो ये सभी लोग एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं, और सब लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल करके रहते हैं। वो अपने में झगड़ा चाहे जितना भी कर ले, लेकिन दूसरों की जब बारी आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो अभी इस साल क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। क्या दिया इसमें देखो, वी वर यूज टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about. But we didn't mind it. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were in fact quite proud of our class. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि we were used to teachers shouting at us for poor marks, यानी कि जो हमारी टीचर थी ना वो हमारे ऊपर क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। क्यों चिल्ला रही थी, क्योंकि हमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए थे एग्जाम में, शैबी वर्क, यानी कि हम लोगों ने बहुत ही बेकार काम किया था, ठीक है, इसके वजह से। और होमवर्क कैसे थे, इनकम्प्लीट थे, होमवर्क भी कंप्लीट नहीं थे, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, और रोज क्लास में भी नहीं आते थे, ठीक है, इसके वजह से, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से टीचर बहुत गुस्सा थी और वो हम लोगों पे क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। बट वी डिडंट माइंड इट, लेकिन हमने उनकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, है ना। उनको डांटा तो करती थी, वो टीचर डांट रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बच्चे जो थे ना वो कैसे, उनमें यूनिटी थी, ठीक है, तो अगर एक नहीं पढ़ेगा तो दूसरा भी नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से वो जो टीचर थी वो उनके मार्क्स की वजह से हमेशा उन लोग को डांटती रहती थी, कोई अच्छे से अपना काम नहीं करता था, अगर कोई होमवर्क दिया तो इनकम्प्लीट होमवर्क रहता था, और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी सबको गंदे गंदे ही मार्क्स मिलते थे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे। तो इसकी वजह से टीचर बहुत ही परेशान थी और इसकी वजह से वो चिल्लाया करती थी, ठीक है, लेकिन उनकी बात सुने कौन, ठीक है, बट वी डिडंट माइंड इट, यानी उनकी बात हमने नहीं सुनी, ठीक है, उसकी परवाह नहीं की। फिर उसके बाद वी ऑल लाइक्ड आवर क्लास द वे इट वॉज, यानी कि हमें हमारी क्लास जैसी है वैसी ही हमको क्या है, पसंद थी। वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ यू, प्राइड ऑफ आवर क्लास, यानी कि इनफैक्ट मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमें अपनी क्लास पे मतलब हमें अपनी क्लास पे क्या था, गर्व था, हमारी क्लास जैसी थी वैसे ही हमको अच्छी लगती थी, और हमें हमारे क्लास पे क्या था, प्राउड, यानी कि गर्व था, ठीक है। अब आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ना। अब आगे देखो क्या बोला गया इसमें कि एंड सो वॉज आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई, शी सेड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड, शी सेड आई हैव अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो यहाँ पे जो टीचर हैं, मतलब एक नई टीचर आती है इनकी, क्लास टीचर मिसेस देसाई, जो क्या कहती हैं, शी सेड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड, यानी कि वो फर्स्ट पीरियड में ही उन्होंने मतलब आई और उन्होंने क्या बोला कि आई हैव हर्ड, यानी कि मैंने सुना है, अबाउट यू पीपल, तुम्हारे मतलब तुम लोगों के बारे में मैंने सुना है, जो तुम्हारे लास्ट ईयर के टीचर्स थे उनसे मैंने तुम्हारे पिछले वर्ष, यानी कि तुम्हारे पुराने वर्ष जो साल बीत चुका है उसके बारे में मैंने उन लोगों से सुना है। आई एम प्राउड ऑफ यू, फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे आप लोगों पे क्या है, गर्व है। यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट, मतलब क्या बोल रही है टीचर की, यूनिटी यानी कि ये जो एकता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और वो आप लोगों के पास क्या है, आप लोग क्या करते हो, हमेशा यूनिटी को मेंटेन करके रखते हो, इसीलिए मुझे आप लोगों पे क्या है, गर्व है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर, फिर यहाँ पे टीचर ने क्या बोला कि मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के क्लास की क्या हूँ, टीचर हूँ। समझ में आया। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस, यानी आपने नोटिस किया कि उन्होंने हमसे क्या कहा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स नेवर चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चों कभी नहीं कहती थी, वो हमेशा क्या कहती थी, गर्ल्स, बॉयज, यू यंग पीपल, और माई डियर, और यंग मैन, और यंग लेडी। ठीक है, यू फील सो नाइस व्हेन शी सेज, मतलब आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, यानी आपको अच्छा लगेगा जब वो क्या कहती हैं कि नाउ दिस यंग लेडी विल शो यू अस हाउ टू डू इट, यानी कि जब वो ऐसा कहती हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहती हैं कि अब ये यंग लेडी हमको बताएंगी कि ये कैसे होगा। ठीक है, वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, यानी कि हम सब उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ना। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सून
It was time for the first unit test. After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment. But when Mrs. Desai came the progress report cards, she didn't look angry. She was rather quiet. She smiled as usual, but her eyes didn't look happy. देखो बच्चों, अभी यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि soon it was time for the first unit test, यानी कि बहुत ही जल्द किसका टाइम आ गया, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का टाइम आ गया. आफ्टर द टेस्ट, अभी टेस्ट के बाद, वी ऑल गोट रेडी टू रिसीव आवर यूजुअल शेयर ऑफ स्कोल्डिंग एंड पनिशमेंट, यानी कि हम सभी तैयार हो गए. जैसे हम पहले तैयार हुआ करते थे वैसे ही हम तैयार हो गए उनकी डांट और पनिशमेंट खाने के लिए, क्योंकि हर बार हम जानते थे कि हमको मार्क्स तो अच्छे आएंगे नहीं, तो हम लोग को डांट और पनिशमेंट ही खानी है. तो हम सभी क्या हो गए, तैयार हो गए हमेशा की तरह. बट लेकिन क्या होता है, व्हेन मिसेस देसाई केम विद द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स, शी डिडंट लुक एंग्री, यानी जब टीचर आई, मिसेस देसाई आई प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, तब वो एंग्री नहीं दिख रही थी, यानी कि गुस्से में नहीं दिख रही थी. शी वॉज रेदर क्वाइट, यानी कि वो थोड़ी सी क्या थी, चुप थी. ठीक है, वो जरा सा शांत थी. शी स्माइल्ड एज यूजुअल, और फिर वो मुस्कुराई जैसे वो हमेशा मुस्कुराया करती थी. बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी, मतलब वो मुस्कुराई लेकिन जो उनकी आंखें थी ना वो हैप्पी नहीं दिख रही थी. ठीक है, किसी किसी को होता है ना, हम लोग अगर देखें तो वो भले ही वो अपने चेहरे से मुस्कुराता हो लेकिन उसकी आंखों में हम देख करके बता सकते हैं कि वो खुश नहीं है. तो इसी तरीके से मिसेस देसाई भी वो मुस्कुरा तो रही थी, स्माइल तो कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था, मतलब उनकी आंखें खुश दिखाई नहीं दे रही थी. ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है. देखो क्या बोला गया इसमें कि शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक एक करके सभी को जो कार्ड्स थे, प्रोग्रेस रिपोर्ट था ना, उसको बांटा. ठीक है, मेनी ऑफ अस हैड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और अदर, और फिर यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम में से कई सारे बच्चे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दूसरे भी सब्जेक्ट्स में. ठीक है, एक सब्जेक्ट में या फिर उससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में हम में से बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे. सम हैड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट, और कुछ बच्चों ने तो टेस्ट भी नहीं दिया था, यानी कि टेस्ट के दिन वो घर पे आराम कर रहे थे, वो आए ही नहीं थे, वो क्लास में थे ही नहीं. अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, और कुछ ही ऐसे बच्चे थे जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे और कुछ ही सब्जेक्ट में. अ वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, और कुछ ही बच्चों ने, बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हर एक सब्जेक्ट में. ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं. सो दैट्स दैट, फिर यहाँ पे वो जो टीचर है उन्होंने क्या बोला कि तो ऐसा है. ठीक है, सो दैट्स दैट, यानी तो यह सब ऐसा है. she said after handing out all the cards. Suddenly her eyes were filled with tears. देखो बच्चों, अभी क्या होता है, टीचर ने सबको उनके कार्ड्स दे दिए. ठीक है, जो भी रिपोर्ट कार्ड्स आए थे वो टीचर ने दे दिए एक एक करके. अब जो टीचर है ना, उन्होंने क्या बोला, मतलब सबको देने के बाद वो कहती हैं कि अच्छा तो ये सब ऐसा है. ठीक है, और फिर अचानक से क्या हुआ कि जो उनकी आंखें थी ना वो आंसुओं से भर गई. किसकी, टीचर की, जो मिसेस देसाई थी ना उनकी. शी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, यानी कि वो जो टीचर थी ना उन्होंने अपने आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया. ऑफ कोर्स शी जस्ट ब्लिंक देम अवे एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. देखो अभी क्या हुआ कि जो टीचर थी ना उन्होंने क्या किया, वो उनकी आंखें तो आंसुओं से भर गई लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया, उन्होंने अपनी आंखों में ही रखा और फिर वो क्या हो गई, धीरे से मुड़ गई ब्लैक बोर्ड की तरफ. ठीक है, जैसे अगर हमारे सामने कोई होता है और हमारे आंख आंसुओं से भर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पीछे मुड़ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो टीचर थी वो भी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गई. ठीक है, अभी तो इधर की तरफ खड़ी थी, बच्चों के सामने खड़ी थी, लेकिन जब उनकी आंखें आंसू से भरी तो पीछे की तरफ मुड़ गई. ठीक है, देखो अभी आगे क्या होता है. आर यू एंग्री विथ अस मैडम, समवन आस्क्ड, फिर किसी ने पूछा कि मैडम क्या आप हमसे नाराज हैं. नॉट एट ऑल, तो फिर टीचर ने क्या बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस. अभी जो सुष्मिता है ना वो क्या कहती है कि लेकिन क्या अब आपको हमारे ऊपर गर्व महसूस नहीं हो रहा है. सुष्मिता ने ये बहुत ही सॉफ्ट और लो वॉइस में बोला, क्योंकि पहले टीचर क्या बोला करती थी कि मुझे तुम लोगों के क्लास टीचर होने पे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे क्लास की क्लास टीचर हूँ. लेकिन अभी जो सुष्मिता है, ठीक है, क्योंकि टीचर अभी
रो रही थी ना, उनकी आंख तो आंसू से भर गए थे, बेचारी पीछे मुड़ गई थी। तभी सुष्मिता क्या बोलती है कि टीचर अब आपको हमारे ऊपर गर्व महसूस नहीं हो रहा है। तो टीचर ने क्या बोला, आगे देखते हैं। देखो टीचर क्या कहती हैं, नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। देखो टीचर ने क्या बोला, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोल दी टीचर ने, और इसी बात की वजह से देखना बच्चे बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। क्या बोला इन्होंने कि नो सुष्मिता, नहीं सुष्मिता, यू आर माई क्लास, आप लोग क्या हो, मेरे क्लास हो, है ना। वो उस क्लास की क्लास टीचर थी, तो उनकी क्लास क्या थी, वही वाली क्लास थी। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, क्या बोला इन्होंने कि मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं आप लोग के ऊपर क्या करूं, प्राउड फील करूं। क्या बोला इन्होंने, मैं हमेशा चाहूंगी। अभी वो प्राउड फील नहीं कर रही हैं, इन्होंने क्या बोला कि मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं आप लोगों के ऊपर प्राउड फील करूं। कम ऑन नाउ लेट अस गो बैक टू आवर स्टडी, टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर बुक्स। फिर टीचर ने क्या बोला कि चलो अभी हम लोग अपनी स्टडी में चलते हैं वापस से, चलो सब लोग अपनी बुक्स निकालो। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट दिस। फिर जो बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्कूल होने के बाद सब बच्चे इकट्ठा हुए और इसके बारे में उन्होंने बात करनी शुरू की। अब आगे देखिए, डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड, अस्मिता। देखो अभी स्नेहल ने पूछा, यहाँ पे लिखा ना आज स्नेहल, यानी कि स्नेहल ने पूछा अस्मिता से कि तुमने नोटिस किया कि देसाई मैम ने क्या बोला। सी सेड, उन्होंने क्या बोला, देसाई मैम ने क्या बोला कि आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, यानी कि मैं आप लोगों के ऊपर हमेशा गर्व करना चाहूंगी। शी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे आप लोगों पे गर्व है, उन्होंने क्या बोला कि मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं आप लोगों के ऊपर क्या करूं, गर्व करूं। ठीक है, वॉट डू यू एक्सपेक्ट, आई सेड सो मेनी ऑफ अस फेल, सो मेनी मिस द टेस्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस। फिर बच्चे क्या कहते हैं कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम में से बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं और कोई तो टेस्ट में भी नहीं बैठा, तो आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीचर हमारे ऊपर गर्व महसूस करे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ना, देखिए यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं और कैसे आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप लोग के भी क्लास में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग को भी ऐसे सब जन मिल करके क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए कि क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ, टीचर ने ऐसे क्यों बोला। ठीक है, इस तरह से जब आप डिस्कस करोगे तो आपको, क्योंकि देखो अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है तो जब आप उसको शेयर करते हो तब जाके उसका हल मिलता है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके क्लास में आती है तो आप लोग को क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ मिल करके चर्चा करनी चाहिए और उसका जो समाधान है उसे खोजना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था स्टूडेंट्स, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था ना। अब उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए दूसरा वीडियो नहीं होगा, इसी में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये लेसन। ओके, चलो देखते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, अभी पार्ट 2 हमने शुरू किया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, बट दिस इज रियली टू सेड सेड आकाश, वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस। देखो बच्चों, अभी जो आकाश है ना, उसने क्या बोला कि लेकिन ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत बुरी बात है कि टीचर ने क्या बोला कि आई ऑलवेज वांट टू बी प्राउड ऑफ यू, यानी कि मैं आप लोगों के ऊपर प्राउड करना चाहूँगी, हमेशा गर्व महसूस करना चाहूँगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो हमारे ऊपर गर्व कर सके। ठीक है, बट हाउ, वॉट कैन वी डू, आस्क्ड सुनील। फिर सुनील ने पूछा कि लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शी वॉन्ट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल, डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल। क्या बोला है इसने कि ये कब हैप्पी होंगे, जब हम लोग सब कुछ अच्छे से काम करेंगे तभी ये टीचर हैप्पी होंगी। तो क्या आप लोग सोच सकते हो ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम सब काम एकदम टाइम से करें, अच्छे मार्क्स भी लाएं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आगे देखो, अभी बच्चे ऐसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से अपनी परेशानियों को शेयर कर रहे हैं। बट कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, ये रहा। एंड देन सडनली इट क्लिक्ड। फिर तभी क्या हुआ ना कि ये जो भी बच्चा है उसके दिमाग में ये एक मतलब एक आइडिया आया और उसने क्या बोला, यस आई सेड। फिर इसने बोला वाई नॉट, हम लोग ये मतलब उसने पूछा था ना सुनील ने कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग सब कुछ अच्छे से करें जिससे मिसेस देसाई खुश हो जाए। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा
कि क्यों नहीं, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। वी विल मेक इट पॉसिबल, यानी कि हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कैन डू इट, अगर हम लोग सब साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हम इसको अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छे मार्क्स भी लाएंगे और हर एक बच्चा टेस्ट में प्रेजेंट भी रहेगा। अगर हम सभी चाहें तो सब मिलजुल करके काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। राइट सेड आकाश, लेट्स डू इट। फिर आकाश ने क्या बोला कि हाँ तुमने सही कहा, ठीक है, और फिर इसने कहा कि चलो करते हैं। सो द नेक्स्ट डे वी सेट टुगेदर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। फिर यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, अभी नेक्स्ट डे हम सभी बैठे और हमने क्या किया, और जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन, इसके बारे में हमने डिस्कस चालू कर दिया, यानी कि बातचीत करने लगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए हम सभी क्या हुए, इकट्ठा हुए। जैसे कोई परेशानी होती तो कैसे बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते ना बच्चे, तो उसी तरीके से ये लोग भी इकट्ठा हुए। ठीक है, वी ऑल एग्रीड दैट दोज हु गेट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स। और सभी इस बात से सहमत हो गए, किस बात से, कि जिस भी बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले हैं वो क्या करेगा, दूसरे बच्चों की हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल वेरी वेल सेड नियति। फिर नियति ने क्या कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। सी इज़ द मैथ जीनियस इन आवर क्लास। ये जो नियति है ना, ये हमारी क्लास में मैथ जीनियस है, यानी कि इसको मैथ ही बहुत ही अच्छे से आती है। आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड। फिर यहाँ पे नियति क्या बोल रही है कि मैंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन किसी को भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। दे डोंट वॉन्ट टू हेल्प, दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम, यानी कि उन लोगों को मेरे हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। यानी मैंने पहले भी ट्राई किया था कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर सोली क्या कहती है, देखो सोली कहती है कि परहैप्स यू आर टू बॉसी सजेस्टेड सोली। देखो यहाँ पे बॉसी का मतलब क्या होता है, हुक्म चलाने वाला। जैसे जो बॉस होते हैं वो कैसे हुक्म चलाते रहते हैं ना अपने वर्कर्स के ऊपर, ये करो वो नहीं करो, एम्प्लॉय के ऊपर कैसे, तो वही यहाँ पे सोली बोल रही है कि तुम क्या करती होगी, ज़्यादा मालकिन बनती होगी, मालिक बनती होगी, बॉस जैसा क्या करती होगी, हुक्म चलाती होगी। इसके लिए वो लोगों को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए होगी। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल, हु वॉन्ट्स टू सिट एंड डू मैथ सेड नीलेश। तभी देखो नीलेश ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, स्कूल के बाद अच्छा काम करना है, और कौन चाहता है, क्या चाहता है कि वो बैठे, देर तक बैठे, अधिक समय तक बैठे और मैथ को करे, ऐसा नीलेश ने बोला। यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर्स। आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, आंसर दे करके, ऐसा नीलेश कहता है। ओके, अभी आगे देखिए, सी वॉट आई मीन सेड नियति। तभी नियति ने क्या बोला कि पहले ये बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स। और फिर इसने क्या बोला कि ये दोनों ही क्या है, मैथ में क्या है, बहुत ही बेकार है, यानी कि अच्छे नहीं हैं। दिस विल नॉट डू सेड आकाश, दिस विल नॉट डू सेड आकाश। डू यू थिंक देसाई मैडम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स। देखो अभी आकाश ने क्या बोला कि मतलब ऐसा करना सही होगा, दिस विल नॉट डू, मतलब कि हमको ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ऐसा आकाश ने बोला। और फिर कहता है कि क्या तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि अगर देसाई मैम को पता चला हम सब भी क्या है, कॉपी कैट्स, यानी कि कॉपी करने वाले हैं, तो क्या वो हमारे ऊपर प्राउड फील कर पाएंगी। यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टैंड योर मैथ्स वेल। फिर इसने क्या बोला कि तुम लोग को जब तक पढ़ना चाहिए मैथ को, तब तक मैथ पढ़ना चाहिए जब तक तुम लोग इसको एकदम अच्छे से समझ ना जाओ। इट्स अ रूल एंड यू हैव टू फॉलो इट। ये क्या है, रूल है, और जिसे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखो, एंड वॉट इफ दे डोंट एंड देयर आर मेनी लाइक देम सेड नियति। देखो बच्चों अभी इसने क्या बोला कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। तभी नियति कहती है कि ये दूसरों की तरह होंगे, जैसे दूसरे हैं वे भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। आई हैव एन आइडिया सेट सोली। अभी सोली क्या कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज आवर सर्च लाइट्स, यानी कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स हमारे लिए सर्च लाइट्स के जैसा काम कर सकते हैं। सर्च लाइट क्या होता है बच्चों, जैसे सर्च लाइट मतलब किसी को रास्ता दिखाना, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो ये लोग हमारे सर्च लाइट के जैसे क्या करेंगे, काम करेंगे। दे विल विजिट अस एट होम, टॉक
टॉक टू अस एवरी डे टू सी दैट वी स्टडी। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि हमें ये लोग क्या करेंगे, जो सर्च लाइट हमारे होंगे वो क्या करेंगे, सबके घर पर, मतलब हमारे घर पे विजिट करेंगे और हमारे साथ बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग स्टडी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा, जो सोली थी उसने कहा। अब आगे देखो, एंड वॉट इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टीज आस्क नीलेश। फिर नीलेश ने बोला कि अगर हमको कोई डिफ़िकल्टीज हुई तो, मतलब जैसे हम कोई सम कर रहे हैं, अगर हमको नहीं आया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर देखो, लेट अस ऑल्सो हैव स्टडी गार्ड्स लाइक नियति हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज। यानी कि हमारे पास नियति है ना स्टडी गार्ड के रूप में, जो हमको क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर हमको कोई भी डिफ़िकल्टीज आएगी तो कौन हेल्प करेगा, यही हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, दैट्स ग्रेट आइडिया सेड सुनील। तभी सुनील क्या कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। यानी कि हमको तो हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टडी गार्ड चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो, इट डिडंट टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द SL एंड SG। अभी बच्चों SL यानी क्या, SL यानी अभी देखा था ना सर्च लाइट, और SG यानी क्या बच्चों, क्या बोला था, स्टडी गार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे SL और SG लिखा है तो समझना SL यानी सर्च लाइट और SG यानी क्या बच्चों, स्टडी गार्ड। ठीक है, तो सर्च लाइट और स्टडी गार्ड की पहचान करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यानी कि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन बच्चे सर्च लाइट्स होंगे, कौन कौन सर्च गार्ड्स होंगे। वी पुट द POA इन मोशन इमीडिएटली। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमने क्या किया, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, POA यानी प्लान ऑफ एक्शन, ऊपर देखा था ना, उसकी शुरुआत हमने तुरंत ही कर दी। We did this without letting any of the teachers in the secret। यानी कि हम ये काम ना कैसे करना चाहते थे, एकदम शांति से करना चाहते थे। मतलब हम ऐसा चाहते थे कि किसी भी टीचर को ये बात पता ना चले। We wanted to give Mrs. देसाई a surprise। हम क्या करना चाहते थे, मिसेस देसाई को सरप्राइज देना चाहते थे। ठीक है, बट शी इज़ रियली टू गुड, शी स्पॉटेड द चेंज विद इन अ वीक। यानी कि वो बहुत ही होशियार है, सचमुच की बहुत ही ज़्यादा होशियार है। उन्होंने ये जो चेंज हुआ था ना, ये विद इन अ वीक यानी कि एक वीक में ही क्या कर लिया, पहचान लिया। समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास, आई एम श्योर शी सेड, नो वन इज एवर एबसेंट, एवरी वन पेज अटेंडिंग ड्यूरिंग लेसन्स एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आईज, समथिंग हैज़ हैपेंड। देखो टीचर ने क्या बोला कि समथिंग इज एट वर्क, यानी कि कुछ तो काम चल रहा है। मैं श्योर हूँ, यानी कि मैं ऐसा एकदम विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी एब्सेंट नहीं रहता जब मैं पढ़ाती हूँ, सब लोग लेसन ध्यान से सुनते हैं। एंड तुम्हारी आंखों में भी मुझे एक अलग तरह का लुक दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है, ऐसा टीचर बोल रही हैं। सो देन वी हैड टू टेल हर। फिर यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, बताना पड़ा, क्योंकि टीचर तो जान गई थी ना, टीचर को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चों ने उनको क्या कर दिया, बता दिया कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अगले जो एग्ज़ाम आने वाली है ना उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बता दिया और SL और SG के बारे में भी सब कुछ बता दिया। शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। यू पीपल आर रियली अमेजिंग। फिर यहाँ पे जो टीचर है वो क्या कहती है कि तुम पीपल बहुत ही, यानी कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हो, अमेजिंग हो। अमेजिंग यानी क्या होता है बच्चों, अद्भुत होना। ठीक है, तुम लोग सचमुच के बहुत ही अद्भुत हो। वॉट वंडरफुल आइडियाज़, मतलब तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया, यानी कि तुम्हारा जो आइडिया है ना, तुम्हारे ये जो आइडियाज़ है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सच डिटर्मिनेशन, यानी कि एक क्या प्रोवाइड करने वाले, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले। यानी कि डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैसे कुछ इरादा पक्का हो ना वैसा। ठीक है, तो इनके इरादे क्या है, पक्के हैं, है ना, पक्के थे ना कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मिसेस देसाई को खुश करना है तो करना ही है। ठीक है, तो वही टीचर यहाँ पे बोल रही हैं कि व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, सच डिटर्मिनेशन, इतना पक्का इरादा, देयर इज नो अदर क्लास लाइक योर्स, मतलब तुम्हारे क्लास के जैसी दूसरी कोई भी क्लास नहीं है। वी फेल्ट सो हैप्पी, वी वर ऑन क्लाउड 9, एवरी वन ऑफ अस बिगेन टू ट्राई हार्ड ऑनेस्टली। फिर देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि हमें इसके बाद बहुत ही खुशी हुई और ऐसा हमको लगा कि हमको एकदम सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो रही हो। जब टीचर ने ऐसा बोला तो एवरी वन ऑफ अस बिगेन टू ट्राई हार्ड, यानी कि
सब लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए क्या थे, तैयार थे। ठीक है, सबने अपनी शुरुआत ईमानदारी से जोरदार मेहनत क्या कर दी, चालू कर दी। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस बट वी वर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकेंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट। फिर यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, पर हम सब जो दूसरी परीक्षा आने वाली थी ना, उसके लिए हम सभी क्या थे, वो परीक्षा देने और जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। दिस टाइम व्हेन मिसेस देसाई वॉक्ड इन विथ द रिपोर्ट कार्ड्स शी वॉज ऑल स्माइल्स, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली। देखो अभी इस टाइम उनका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो अभी मिसेस देसाई वो लेकर के आई रिपोर्ट कार्ड्स और वो एकदम स्माइल के साथ आई, बहुत ही हंसी के साथ, है ना, स्माइल होती है ना टीचर्स की, तो वैसे। और उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे को पर्सनली कांग्रेट किया, मतलब उनको बधाइयाँ दी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि हाउ एवर देयर इज वन लास्ट थिंग विच आई मस्ट टेल, we had hoped that we would all do well. Many of us did do well, but alas, there were still some who got poor marks, and some had even failed. So then we all began to feel crushed. Naina, who had got a रेड मार्क इन हर कार्ड couldn't bear it. देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हाउ एवर, जबकि, ठीक है, देर इज़ वन लास्ट थिंग विच आई मस्ट टेल, यानी कि एक लास्ट थिंग जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वी हैड होप दैट वी वुड ऑल डू वेल, मतलब हमने ऐसी आशा रखी थी कि हम सभी लोग अच्छा करेंगे, यानी हम सबको सक्सेस मिलेगा, हम सब लोग क्या होंगे, सफल होंगे, ऐसी हमने आशा की थी। मेनी ऑफ अस डिड डू वेल, और हम में से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया। ठीक है, हमने ये आशा रखी थी तो हम में से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन दुख की बात क्या है कि हम में से बहुत से लोग हैं जिनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, पुअर मार्क्स मिले। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो फेल भी हुए थे। ठीक है, सो देन वी ऑल बिगेन टू फील क्रस्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सभी क्या हो गए, निराश हो गए। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो सबने की थी, अभी किसी को अच्छे मार्क्स मिले, कोई फेल हो गया, तो इन लोग को बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। नैना हु हैड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड couldn't bear it. अब जो नैना थी, जब उसने अपने रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क देखा, ठीक है, जब उसने रेड मार्क देखा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। ठीक है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। आई हैव लेट द होल क्लास डाउन, शी शॉप्ड। अभी देखो उसने क्या बोला कि मैंने क्या किया है, मैंने पूरे क्लास को नीचे गिरा दिया है, यानी कि जैसे सभी बच्चे मिलकर के मेहनत कर रहे थे ना कि हम लोग इस बार सफल हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन नैना के रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क्स थे, यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, तो इसके वजह से वो अपने आप को ही बुरा बोल रही थी कि मैंने क्या किया, पूरे क्लास का सिर झुका दिया है। ठीक है, ऐसा उसने बोला, बड़े ही दुख के साथ बोला। बट आवर डियर क्लास टीचर वेंट टू हर एंड ह्यूज हर। देखो अभी जो टीचर थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस नैना के पास गई और उन्होंने क्या किया, नैना को गले से लगा लिया और फिर उन्होंने क्या बोला कि नो नैना, यू हैवंट लेट एनीवन डाउन। क्या बोला इन्होंने कि नैना, तुमने किसी को भी नीचे नहीं गिराया, यानी तुमने किसी के भी जो होप्स थे उसके ऊपर पानी नहीं फेरा है तुमने। मतलब जैसे वो उसको समझा रही है ना कि तुमने किसी को भी नीचे नहीं किया है। ठीक है, आप ऐसे समझो, या फिर हिंदी में अगर आप इसको बोलोगे तो तुमने किसी की भी अपेक्षा को यानी होप को तोड़ा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से टीचर उसको बोल रही हैं और क्या कहती हैं, लुक एट योर कार्ड, अभी तुम अपने कार्ड को देखो। लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 out of 50 इन साइंस एंड दिस टाइम इट्स 16। देखो टीचर ने क्या बोला कि एक बार अपने रिपोर्ट कार्ड देखो, तुमने लास्ट टाइम साइंस में ओनली 2 मार्क्स लाए थे, कितने, 50 में से 2 मार्क्स, और अभी देखो कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स थे, 16 मार्क्स थे। ठीक है, दैट्स क्वाइट अ लीप, यानी कि ये तुमने क्या की है, प्रोग्रेस ही की है ना, थोड़ी सी तुम्हारी क्या है, ये प्रोग्रेस है। यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन एंड आई नो यू विल कीप इट अप। फिर यहाँ पे टीचर ने क्या बोला कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। फिर टीचर ने क्या बोला कि मुझे आप लोगों पे गर्व है और हर एक बच्चे पे क्या है, गर्व है। ठीक है,
कैन यू गेस व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट टेस्ट। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले टेस्ट में क्या हुआ होगा। तो अगले टेस्ट में क्या हुआ होगा, बच्चों ने और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। जो लोग अभी फेल हुए थे वो अगले टाइम पे यानी कि अगले टेस्ट में पास हो गए होंगे, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उनको अच्छे नंबर मिले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट किया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो लेसन था मैंने कंप्लीट करवा दिया। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है या फिर साइड में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है उसमें आप लोग को मिलेगा। अब वो वीडियो आप लोग को मिलेगा कैसे, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर जा करके इस लेसन को खोजना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि 1.1 का क्वेश्चन आंसर, 1.2 का, 1.3 का, इसी तरीके से आपको इसका भी मिलेगा। ठीक है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।